हेलो स्टूडेंट, ताकड़ विद्यार्थी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आधुनिक भारत इतिहास के अध्ययन की इस कड़ी में हम आज बंगाल विजय पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अंग्रेजों का शक्ति विस्तार और सुदृढ़ीकरण, अंग्रेजों का विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण, ब्रिटिश काल कब शुरू हुआ था, ब्रिटिश सफलता के क्या कारण थे। इसी क्रम में हम आज स्टडी करेंगे अंग्रेजों का बंगाल विजय। अंग्रेजों का बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पहले बंगाल की स्थिति क्या थी? मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था। बंगाल के नवाब उसको शासन किया करते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के शासक बंगाल के नवाब ही थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप निरंतर कच्चे माल का उत्पाद निर्यात होता था, जैसे सोना, चावल, नील, रेशम, चीनी, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान यह निर्यात होता था इंग्लैंड को। 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सिर्फ बंगाल से आता था। इन समृद्धियों के कारण बंगाल में अत्यधिक अंग्रेजों ने रुचि ली। मुर्शिद कुली खां, शुजा, अलीवर्दी खां ये तीन बड़े सबल और समर्थ शासक थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। और इसका एक और कारण था, जहां शेष भारत में मराठाओं का आक्रमण चल रहा था, जाट विद्रोह चल रहा था और उत्तर पश्चिमी सीमा पर अफगानों का आक्रमण होता था। बंगाल इससे सुदूर और शांति में फल फूल रहा था। सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब। सिराज से पहले जो सबल और समर्थ बंगाल के नवाब हुए, सर्वप्रथम मुर्शिद कुली खां, उसके दामाद शुजा, फिर अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का ही नाती था, यानी उसकी पुत्री का पुत्र था। अलीवर्दी खां का कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। सिराज ने जब गद्दी संभाली तो उसके खुद के ही घर में कई लोग दुश्मन बन गए और उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। बंगाल में इस समय अंग्रेज अपनी सर्वोच्चता चाह रहे थे और अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के क्रम में उनको बंगाल के नवाब से यानी सिराजुद्दौला से कई बार संघर्ष करना पड़ा। बंगाल में अंग्रेजों ने सिराज की कमजोरियों को लाभ उठाया। दरबारी जो उससे पद से हटाना चाहते थे, जो उसके दरबार में और परिवार में षड्यंत्र कर रहे थे, उनको अपने पास साथ मिलाया और उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। अंग्रेजों ने बंगाल में भारतीय वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया, जिसको महसूल कहते थे। इस बात से बंगाल का नवाब यानी सिराजुद्दौला काफी नाराज हुआ। इसने विरोध किया। अंग्रेज इसे अनसुना कर दिए, क्योंकि इसी समय वो फ्रांसीसी सप्तवर्षीय युद्ध में विजयी हुए थे और अपने जीत का उनको गुमान था, अहम था। सिराजुद्दौला ने युद्ध छेड़ दिया। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर उसने कब्जा कर लिया। अंग्रेज भाग कर फुल्टा देव पर शरण लिए। अंग्रेजों को मद्रास से सहायता हेतु बुलाया गया, तो वहां से एक टीम बनी। मद्रास से कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल आई। फिर अंग्रेजों ने जनवरी 1757 और मार्च 1757 में क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। सिराज अल्पवयस्क था। वह इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाया और निपट भी नहीं पाया। परिणामतः उसे अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि में कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार सुविधा देने को बाध्य किया गया। युद्ध के नुकसान का हर्जाना नवाब को देना पड़ा। दोनों पक्ष भविष्य में शांत रहेंगे, यह भी संधि में बात कही गई। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार देने की बात इस संधि में कही गई। बाद में अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और सिराज के दरबारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 में हुआ था, उसमें सिराज को हराया। इस युद्ध में मुख्य रूप से सिराज का सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल गए थे। उन्होंने विश्वासघात किया और विश्वासघात के
इस कूटनीति से अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। ये कह सकते हैं कि चतुराई की। और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना मात्र 3200 थी और बंगाल के नवाब की सेना 50,000 की संख्या में थी। कि युद्ध के बीच में सिराज को अपने विश्वासघाती सेनापतियों के इरादे का पता चल गया था, इसलिए वह बीच युद्ध में ही युद्ध छोड़ करके भाग गया। सिराज मुर्शिदाबाद गया, फिर वहां से पटना चला गया और कुछ समय बाद मीर जाफर के पुत्र ने सिराज की हत्या कर दी। मीर जाफर व मीर कासिम साथ में अंग्रेज, क्या इनका टसल चला? मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध से पहले नवाब बनने का वादा किया था मीर जाफर, जिसने विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला से। यह पद उसके लिए उपहार था अंग्रेजों की तरफ से। बदले में मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। कलकत्ता के अंग्रेजों के समर्थन का मीर जाफर भारी भरकम हर्जाना चुका रहा था। आए दिन अंग्रेजों की मांग पूरा करते करते सरकारी कोष खाली हो गया था और मीर जाफर इससे अत्यंत परेशान हुआ था। मीर जाफर को काफी गंभीर सामना करना पड़ा। कैसा? मिदनापुर पूर्णिया के राजा ने इसको अपना शासक मानने से मना कर दिया। इसे अपने ही अधिकारियों, विशेषकर राय दुर्लभ पर संदेह था। यहाँ पर हम शिक्षा ले सकते हैं, जब हम खुद किसी के साथ मिलकर किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो हमें अपने ही अधिकारियों और अपने जनों पर विश्वास नहीं होता है। एक धोखेबाज इंसान दूसरे धोखेबाज पर कैसे विश्वास कर सकता है? हर समय, हर स्थिति में हर किसी को विश्वासघात या संदेह के दृष्टिकोण से ही देखता है। इस क्रम में अंग्रेजों ने मीर जाफर पर बाद में संदेह करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने विश्वासघात अपने नवाबों के साथ किया था। यहाँ पर अंग्रेजों ने भी इसके साथ इस पर संदेह करना शुरू कर दिया। तो कर्म इस प्रकार दिखता है। यही लाइफ लेसन है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य था। अंग्रेजों की चाल को भली भांति समझता था, इसलिए सत्ता प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल तथा क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें जरूरी सुधार का भी काम किया। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित उसने दूरी बनाई। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली मनमानी के विरुद्ध बहुत अच्छे से उसने कदम भी उठाए और कड़े कदम उठाना शुरू किया। अंग्रेजों ने नवाब के शाही फरमान की कड़ी आपत्ति जताई। फिर 1762 के अंत में अंग्रेज प्रतिनिधि वांसी टार्ट से एक संधि हुई कि अंग्रेज से चुंगी कर 9% रहेगा। कलकत्ता के काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज मुफ्त व्यापार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, मोनोपोली मानते थे। इस बात से मीर कासिम ने क्रांतिकारी कदम उठाया। भारतीय व्यापारी को भी मुफ्त व्यापार करने की आजादी दे दी। फिर मीर कासिम के इस कदम को अंग्रेजों ने अपना अपमान माना। फिर अंग्रेजों से मीर कासिम का 3 बार लड़ाई हुआ। जुलाई 1763 में कहवा में, अगस्त 1763 गिरिया में और सितंबर 1763 नौला में। फिर से बंगाल को वापस पाने की योजना से मीर कासिम अवध चला गया। अवध में उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि की और इस संधि में बंगाल को वापस पाने का रणनीति थी, जिसने बक्सर के युद्ध की रूपरेखा तैयार की। हम नेक्स्ट वीडियो में बक्सर की लड़ाई, उसके परिणाम और क्या क्या आवश्यक घटनाएं बक्सर के युद्ध के बाद बनी, उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।